स्वागत है आपका हमारे एज के स्टूडियो में। दोस्तों, आज की कहानी आपको भावनाओं, त्योहार की खुशबू और सस्पेंस से भरपूर एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां एक बहू की मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी सास का विश्वास सबके दिलों को छू जाएगा। यह कहानी है बड़े घर की छोटी बहू अहाना की, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान जन्माष्टमी के दिन होने वाला है। जन्माष्टमी का त्योहार था। हवेली रंग-बिरंगी झालरों से सज चुकी थी। आंगन में तुलसी की सुगंध फैली हुई थी और हर तरफ शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। पूरा घर रौनक से भरा हुआ था, लेकिन इस खुशी के बीच अहाना के दिल की धड़कनें तेज थीं। वजह थी उसकी सास दुर्गा देवी का दिया गया एक वादा। दुर्गा देवी ने पूरे घर की बहुओं को बुलाकर कहा, इस बार जन्माष्टमी की सारी तैयारियों और खाने की जिम्मेदारी तुम सब पर है। लेकिन अहाना, अगर तुमने इस दिन अपने हाथों से ऐसा खाना बनाया जिससे मेरा दिल खुश हो गया, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगी। अहाना चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी सास किस तोहफे की बात कर रही है, पर उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने ठान लिया कि वह इस बार ऐसा खाना बनाएगी कि हर कोई तारीफ करता रह जाए। लेकिन हवेली में सबके मन साफ नहीं थे। बुआ जी, जिन्हें अहाना का हर बढ़ता कदम खटकता था, इस बार भी उसकी राह रोकने की योजना बनाने लगी। बुआ जी मन ही मन बोली, देखते हैं अहाना, कैसे बनाती हो इतना अच्छा खाना। इस बार मैं खुद तेरे हाथों की थाली खराब कर दूंगी। रसोई में तैयारी शुरू हुई। बहुएं अलग अलग पकवान बनाने लगी और अहाना ने भगवान कृष्ण की भोग वाली खीर बनाने की जिम्मेदारी ली। वह चाहती थी कि इस खीर का स्वाद इतना अद्भुत हो कि दुर्गा देवी हमेशा याद रखें। लेकिन तभी चुपके से बुआ जी रसोई में घुस आईं। उनके हाथ में नमक की डिब्बी थी। धीरे धीरे वह खीर की ओर बढ़ी ताकि उसमें नमक डालकर सब कुछ बिगाड़ दें। लेकिन जैसे ही उन्होंने खीर में हाथ डाला, अहाना ने उनका हाथ पकड़ लिया। अहाना की आंखों में आग थी। उसने कड़े शब्दों में कहा, बुआ जी, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं सबके सामने सच बता दूंगी। तब सबको पता चल जाएगा कि आप खाने में छेड़छाड़ करना चाहती थी। बुआ जी घबरा गई। उनके चेहरे से पसीना बहने लगा और वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अहाना ने चैन की सांस ली। उसने खीर को ध्यान से देखा और फिर पूरे मन से उसे तैयार करने लगी। समय बीता और आखिरकार जन्माष्टमी की पूजा का वक्त आ गया। सब मेहमान खाने की थाली का इंतजार कर रहे थे। जब खीर परोसी गई और सबने उसका स्वाद चखा, तो हर कोई चौंक गया। खीर इतनी लाजवाब बनी थी कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दुर्गा देवी का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने सबके सामने अहाना की मेहनत की सराहना की और फिर एक खूबसूरत डिब्बा लाकर उसे थमा दिया। पूरा परिवार उस डिब्बे को देखकर सोच रहा था कि इसमें कोई सोने चांदी की चीज होगी। लेकिन जैसे ही अहाना ने डिब्बा खोला, उसकी आंखें भर आईं। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई की किताबें रखी थी, वही किताबें जिनके लिए वह महीनों से तरस रही थी। अहाना फूट फूट कर रो पड़ी और दुर्गा देवी के गले लग गई। वह बोली, मुझे यकीन नहीं था माँ, कि आप मेरी पढ़ाई के लिए हाँ कहेंगी। यह तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। पूरा परिवार यह दृश्य देखकर दंग रह गया। लोग दुर्गा देवी की तारीफ करने लगे कि वह कितनी अच्छी सास है, जो अपनी बहू के सपनों को आगे बढ़ाने का साहस रखती।